दोस्तों, यह कहानी स्वामी विवेकानंद के बारे में जब उम्र थी एक नए जीवन की शुरुआत करने की, परिवार को संभालने की, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की उम्र में पारिवारिक जीवन का त्याग कर दिया और साधु वेश धारण कर लिया। साधु वेश धारण करने के बाद इनका जीवन कठिनाइयों से भर गया और बहुत ही व्यस्त जीवन हो गया। इनके ऊपर विश्व में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने की जिम्मेदारी आ गई। इन्होंने अपने गुरु का अनुसरण करते हुए इस काम को बहुत ही अच्छे से किया। कुछ समय बाद वो समय आ गया जिसने इनके जीवन को बदल कर रख दिया। वो था शिकागो का भाषण। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के लिए सफर 31 मई 1893 को शुरू हुआ। उनकी ये यात्रा सीधे शिकागो के लिए नहीं थी। वो सीधे शिकागो नहीं गए। वो पहले जापान गए, फिर चीन और कनाडा। वहां उन्होंने लोगों को हिंदू धर्म की और भारत के संस्कृति के बारे में बताया और काफी दिन वहां रहने के बाद वो वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद का सम्मेलन था, जहां दुनिया के सभी देशों से लोग आए थे जो अपने धर्म के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में परिचित कराते। स्वामी विवेकानंद जी भी भारत का प्रतिनिधित्व करने गए, जहां वो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के बारे में लोग को परिचित कराने वाले थे। ये बात उस वक्त की है जब भारत के लोगों को अनपढ़ समझा जाता था और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। साथ ही साथ उन्हें बराबरी का सम्मान भी नहीं दिया जाता था। यही वजह थी कि यूरोप और अमेरिका के लोग नहीं चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद जी भाषण दें। उन्होंने इसके लिए काफी प्रयास भी किया, लेकिन अमेरिका के एक प्रोफेसर की सहायता से स्वामी विवेकानंद जी को बहुत कम समय के लिए भाषण देने का समय मिल ही गया। वो कहते हैं, न 100 सुनार की और एक लुहार की। हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोगों को स्वामी विवेकानंद जी का भाषण बहुत ही ज्यादा पसंद आया और जो लोग स्वामी विवेकानंद जी के विरोधी थे वो अपना सा मुंह लेकर रह गए। उनके भाषण ने अमेरिका के लोगों में स्वामी जी के लिए इज्जत बढ़ा दी और वो उनके भक्त हो गए। स्वामी विवेकानंद जी वहां पर 3 साल तक रहे और ज्ञान का प्रसार करते रहे। वो लोगों को भारत के बारे में और संस्कृति के बारे में बताते रहे और साथ वो लोगों को काफी ज्ञान की बातें बताया करते थे, जो बातें शायद ही कोई जानता था। इस घटना ने न सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी का नाम प्रकाश में लाया, साथ ही साथ भारत का नाम भी ऊंचा किया और लोगों को पता चला कि भारत के लोग कितने ज्ञानी हैं। अमेरिका की मीडिया भी स्वामी विवेकानंद जी की तारीफ करते नहीं थकती थी। उन्होंने स्वामी जी का नाम तूफानी हिंदू, साइक्लोनिक हिंदू रखा था और उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। इस नाम के पीछे का कारण था कि जैसे तूफान तेजी से बढ़ता है, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी का नाम भी बढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने लोगों को बताया कि भारत की संस्कृति ऐसी है। अगर दुनिया भारत की संस्कृति को नहीं समझ पाएगा तो उनका जीवन वैसा ही होगा जैसा माँ बाप के बिना बच्चे का होता है। इसलिए भारत की संस्कृति को जानना बहुत जरूरी है। वहां 3 साल रहने के साथ ही साथ उन्होंने वहां रामकृष्ण मिशन की ढेर सारी शाखाएं खोली और अमेरिका के लोगों ने प्रभावित होकर उस मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। स्वामी विवेकानंद जी का ही ये प्रयास था जिसकी वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में फैल सका और भारत की इतनी इज्जत मिलते हैं। आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।